शुक्रिया जनाब। काफ़ी देर से गुजारिश कर रहा था कि मौका मिल जाए, तुम बाहर कैफ देर आयत दुरुस्त आयत। सबसे पहले तो मैं अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन से गुजारिश करूंगा कि जो इशू अभी रेज़ हुआ है उस सिलसिले में हमारी आवाज़ भी उन तक पहुंचाई जाए। और पंजाब जो है वो इस मुल्क में बड़ा भाई है, लिहाजा छोटा भाई इतनी भी वो न करे, सखावत न दिखाए कि ख़ुद तो यहाँ लोग भूखे मरें और वो बड़े भाई जिसके पास गंदम के ढेर लगे हुए हैं उनको हम सस्ते दामों बेचने की कोशिश करें। बाहर कब कहीं गड़बड़ है वहाँ वो लीडर ऑफ द अपोजिशन देख लें कहाँ गड़बड़ है और क्या है। इसके अलावा मैं इस इशू पर भी बात करना चाहता था कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि ये मुल्क बना तो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर है, लेकिन यहाँ हमेशा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी, साहबे किराम की गुस्ताखी एक शेवा बन गया है। जहाँ तक हम जानते हैं कि बुनेर की आवाम ये पश्तून भी हैं और मुसलमान भी हैं, और पश्तून के मुतालिक ये मशहूर है कि ये मिन हैसुल कौम मुसलमान हुआ है। इसलिए आज तक इन पश्तूनों में न कोई सिख है, न पश्तूनों में कहीं यहूदी है, न पश्तूनों में कोई ईसाई है। पश्तून मिन हैसुल कौम ये सब मुसलमान हैं, और कोई भी मुसलमान अपने पैगंबर के मुतालिक कभी भी ऐसे गुस्ताखाना बात नहीं कर सकता, उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और फिर बुनेर के पश्तून जो है वो यकीनन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान निछावर करने वाली कौम है। अलबत्ता ये मैं ज़रूरी समझता हूँ हुकूमत वक्त से भी और यहाँ बैठे हुए मिनिस्टर लॉ से भी ये गुजारिश करूँगा कि पता किया जाए कि ये पश्तून बुनेरी के नाम से जो आईडी बनाई गई है और उसमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जा रही है, क्यों आखिर बुनेर और वहाँ के मुसलमानों को इस तरह बदनाम किया जा रहा है। या तो अगर वो शख्स जिसने ये फेक आईडी बनाई है और वो अपने आप को सामने लाए, पता चले कि बुनेर वाले कितने गैरतमंद मुसलमान हैं, पता चले कि पश्तून कितना गैरतमंद मुसलमान है। लेकिन ये हमारा एक शेवा बन गया है कि पाकिस्तान में आए रोज़ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन, आए रोज़ कुरान की तौहीन, आए रोज़ सहाबा किराम की तौहीन, ये हमारी समझ से बालातर है। क्यों हमारे जज्बात से खेला जा रहा है? क्यों हमारे साथ ये खेल खेला जा रहा है? आया ये नहीं समझते कि इस मुल्क को हम किस तरफ धकेल रहे हैं? अभी अगर किसी ऐसे जिम्मेदार के घर से मामूली सी भी कोई चीज चोरी हो जाए वो मिनटों में आ जाती है, लेकिन पश्तून कौम के ईमान के साथ, उसके इस्लाम के साथ इस तरह का खेल खेला जा रहा है। मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करना चाहता हूं कि फिलफौर उस शख्स को गिरफ्तार किया जाए, कौम के सामने लाया जाए, ताकि कौम एक बार फिर देखे कि हम कितने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। उनमें ये जुर्रत नहीं होगी कि वो अपने आप को सामने लाए, फेक आइडिया बनाकर
ہمارے اس ملک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر اس طرح کا کیچڑ اچھالا جاتا ہے، یہ ہمارے ایمان کو چیلنج کر رہے ہیں۔ لہذا میں حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ مزید ہمارے ایمانوں کے ساتھ نہ کھیلا جائے، اور اگر یہ رویہ رہا کہ حکومت وقت ٹس سے مس نہیں ہوتی، وہ اپوزیشن کی جواب تو دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن وہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، فی الفور اس آدمی کا پتہ لگایا جائے، اس کو قوم کے سامنے لایا جائے، اس کو قرار واقعی سزا دی جائے، ہمیں ملک کے آئین کو ہاتھ پہ لینے کا موقع نہ دیا جائے، ورنہ پشتون قوم اگر اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تحفظ نہیں کر سکتی تو پھر ہمیں یہاں زندہ رہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ لہذا بڑے ادب کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ اس طرح کھلواڑ ہمارے ایمان کے ساتھ نہ کیا جائے۔ بڑی مہربانی۔